सो हेलो गाइज़, ये स्टार्टिंग यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, आई नो, बट मैं कहीं पे जा रही हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। और इस कॉडी की इतनी पीसफुल साउंड होती है ना, तो मैंने सोचा कि आपको भी सुनाई दूँ। और ये मैं कैसा लग रहा है ये लुक और सब कुछ आपको आगे ही पता चल जाएगा। मैं तो बस यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आ गई थी, और जहाँ पर मैं जा रही हूँ उसका ये बीच में व्यू देख लो और आगे पता चल जाएगा। गाइज़, माय नेम इज़ रौनक गुर्जर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, मैं आई हूँ अपनी बुआ के ससुराल। हाँ, ससुराल ही आई हूँ मैं, बुआ के ससुराल आई हूँ। और जो इतनी अपने घर से बहुत ज़्यादा ही दूर है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया है भूख के मारे। मैंने वैसे भी चावल खाए हैं, मेरी दीदी पूरे चावल खाए हैं, तो आपको आगे मिल जाएगी क्लिप। और ये कह रही थी मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी। अब मैं आगे उनकी जो पता नहीं क्या होता है, मैं आपको बाद में बता दूँगी, मुझे पता नहीं, अभी मैं पूछ के बता दूँगी क्या होता है। मुझे तो ऐसे सो के उठा है, सो के उठी थी, वह डायरेक्ट उठा लाया। मैं थोड़ी सी रेडी हो गई बस इतनी। ये सूट कैसा लग रहा है मुझ पे, अभी आपको फुल लुक दिखाऊंगी मैं पूरा। ये मेरी बड़ी बहन लेते हुए चावल को मैं अपने लिए लाई हूँ, और ये खा गई पूरे। देख लो, ये देखो, ये खा रही है। ये जबरदस्ती करते हुए फूफा जी कि अब मेरी शक्ल लो। आगे वो जाते हुए सारे लोग बैठे हुए हैं, और वो आगे चल रही हैं। वो अभी बहुत दूर तक जाएंगी, बिल्कुल वहां तक। कहाँ है? हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं। मैं वहीं पे मिलती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा दूर है अभी घर, तो टाइम लगेगा, तो उसमें आपको मैं बकबक नहीं सुना सकती ना। ऐसे क्यों देख रही हूँ मुझे? इतनी ऊपर नीचे है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और भाई साहब, इतनी हवा चल रही है कि मैं दिख रही हूँ, मुझे फ़ोन नहीं दिख रहा है, बट बस मुझे पता है कि ये चालू है। क्या है? मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? ये देखो, अरे बाप रे, बड़ी हवा है सच में। ये है मेरी बुआ का लड़का, छोटा वाला। क्या नाम है तेरा? राघव। बड़ा शैतान बच्चा है ये। मैं कैसे बोल रही हूँ जैसे मैं तो बहुत सारी हूँ। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे यार, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये है बीच खेतों का नज़ारा, जो मुझे से आंचल से ही बचा सकता है। वाह, का मस्त लग रहा है भाई। और यहाँ पे ये कुआ वगैरह, पता नहीं कुछ खुद के बोर करने वाले हैं, यही होगा, मुझे नहीं पता। अब राघव, ये तो दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। मैं पहनी हूँ यहाँ पे हील, तो इसलिए। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आने के बाद ये कुछ हो रहा था, ये पटा था, उसके ऊपर रेड कलर का जो कपड़ा है वो लगाया था, और इधर कुछ सुपारी वगैरह और फ्रूट वगैरह रखी है। और यहाँ पे ये आपको मैं दिखा रही हूँ, इधर साइड बहुत ज़्यादा लेडीज़ भी थी। और अब तो खैर फूफा वगैरह सारे आ गए थे यहाँ पे इधर साइड बैठने के लिए। जब मैं आई थी तब कोई नहीं था। ये आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ, कोई भी नहीं है दूर दूर तक। और यहाँ पे मैं और राघव दोनों बैठे हुए हैं। भूत बन गई हूँ मैं तो, एकदम हवा चल रही है। तो ऐसे में साइड में मेरी दीदी बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ उससे, और बहुत तेज़ धूप लग रही है। उसने बोला था कि मुझे दिखा, तो मैंने दिखा दिया। वैसे फिर चेहरे से हाथ लगाने का कौन सा सेंस था भाई। और ये मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे। ये मेरे हाथ में ब्रेसलेट है, और काफ़ी सारे बच्चे थे वो दखल दे रहे थे फालतू में। और मैं वॉइस ओवर से ही समझा सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी हवा चल रही थी, ऊपर से मेरे पास माइक भी नहीं है, तो मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी। तो और यहाँ पे ये खड़े होके बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। और आप गीत सुन लो तब तक, ये हमारे यहाँ के गीत हैं। A few moments. गाइस, मेरी हालत बहुत ख़राब सी हो गई है। और हील्स उसने पहन ली है, रोशनी ने, और मैंने उसकी चप्पलें पहन ली है। मतलब हील्स से मुझसे नहीं चला जा रहा था, तो उसने पहन लिया। मैं पहन के क्यों आई थी पता नहीं, बट ड्रेस पे अच्छी लग रही थी। और ये हवा एक तो नहीं रही। हम आए हैं, इनके दादा दादी हैं ना वो तेरे? अच्छा, पापा के हैं, इनके पापा के दादा दादी हैं, तो इसलिए उन पर ना माला चढ़ानी है। मैं आपको जो मंदिर है वो दिखाती हूँ।
यहाँ पे जाके काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये भाई साहब इतना अच्छा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक एक पत्थर पे इतना प्यारा डिज़ाइन था और ये छोटा था बट बहुत ज़्यादा सुंदर था जो आपको मैंने दिखाया है। और यहाँ पे हम 1-2 घंटे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, जो आपको आगे पता चल जाएंगी बातें हम क्या कर रहे थे। रोशनी के पापा जी मेरे, अच्छा रोशनी के पापा जी के दादाजी और दादी ये रहे, आपको दिख रहे हैं ये रहे। क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं आई हूँ इनके दूसरी बार आई हूँ, क्योंकि पहली बार मैं सप्ते में आई थी ना, भागवत था या फिर सप्ताह था कुछ भी था, तब आई थी मैं, तब अच्छे से नहीं देखा था मैंने तब अच्छे से नहीं देखा था। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है, मन कर रहा है यहीं पे बिस्तर लाओ और सो जाओ। मस्त हवा चल रही है, हरियाली भी है, काफ़ी अच्छी है। देखो बढ़िया बनाया है, कोई इंसान परेशान हो जाए तो यहाँ पे बैठ तो सकता है, खैर बैठ के आराम कर सकता है। 8 लाख का, ओ माय गॉश 8 लाख का छोटा है बट पत्थर का है ना, तो इसलिए बिल्कुल। दादा दादी की मूर्ति आई है 6 लाख की। हाँ दिखा 2 लाख स्पेशल हार में बनाने वाला। खेतों में अलग ही मज़े हैं बनाने के, बहुत सुंदर खूबसूरत। अगर मेरी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कितना सुंदर है। फंती कर रहे चलो घर मतलब हम देखो ये हमसे कह रहे थे कि चलो घर है, चलो घर है, घर है। ये देखो फ़ोन चलाते हुए, ये कर क्या रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता है, पर हम तो इनके CCTV वाले हैं तो हवाला आ चुका है। तू बेवकूफ़, मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। मैं आपसे ढंग से बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा चटपटा माहौल चल रहा है, चटपटा, तो इसलिए हमेशा व्लॉग को चालू रखना चाहिए, कुछ तो निकलेगा कंटेंट के लिए आई हूँ यहाँ पे, वरना मैं आती नहीं सच में। मैं कहीं पे जाना पसंद नहीं है मुझे, जो मेरी जगह है, और स्पेशल इसके लिए कि मैं इसके लिए आई हूँ, इसके लिए मैं इसके लिए आती हूँ। अगर कोई जगह पे ये मिल जाए तो ठीक है, मतलब मैं चली जाऊँगी, अगर ये नहीं मिलेगी तो नहीं जाऊँगी मैं। हाँ देखो ये मौत से जूझते हुए जीत गई। कौन ये बिल्कुल पता है कौन सी वाइब दे रहा है, वो ताजमहल गया है, कौन कौन गया है उधर साइड, ये ऐसे लगे होते हैं। काफ़ी सारी बात कर ली है, अभी थोड़ी देर में वहाँ पे मिलते हैं। और हाँ अभी ये शायद पधरे हुए नहीं है ना, मतलब सब रखे हैं, ये चीनी मिट्टी के बने हुए हैं। ये देखो ये रहे, ये लड्डू रखा नहीं कि चींटी आई नहीं, उनका भोजन मिल गया उन्हें। बट देखो अभी भी मेरी जानिया जानी का ये है मेरा दिस मौसम इज़ वेरी फैंटास्टिक। सो गाइस हमने यहाँ पे रील शूट कर ली है, सो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना एंड आ जाएगी आपका वीडियो। सो अब हम चलते हैं वही जगह पे, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम है वो अभी अधूरा है, तो हम तो बस वैसे ही टहलने आ गए थे। मैं ये पहन लेती हूँ रोशनी की स्लीपर्स और हम चलते हैं। इधर साइड बहुत ज़्यादा तारे वगैरह हैं, करंट वगैरह है, तो इसलिए हम संभल के जाना पड़ेगा, कहीं मैं चिपक की नहीं सब बोलते हैं ऐसा हो जाता है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ये रहा, घूम फिर के हम आ चुके हैं वही जगह पे, और यहाँ पे ये मिट्टी खुद रही है और ये पानी के लिए मतलब टूअल हो रहा है। ये मैंने अपनी मम्मी से अभी पूछा है, और ये टूअल किसको पता है, मतलब मीन्स इसका किसको पता है कमेंट में बताना। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ धूप में, और बहुत तेज़ धूप हो गई थी, अचानक बारिश और धूप ऐसे ही हो गया था। और ये तभी तो मैंने बनाया है कि बारिश दिख ही नहीं रही है, धूप हो रही है और बारिश हो रही है दोनों एक साथ। और मैं यहाँ पे ये आंटियाँ और लेडीज़ वगैरह सबको दिखा रही हूँ। और ये देखो कलश रख गया है, और ये और भी चीज़ें हो गई हैं, बट मैं पास जाके रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ऐसे बना के बैठे हुए थे, मैं पास कैसे जाती। वैसे भी फिर भी मैंने जूम कर रखा था बहुत। और ये बंदर की तरह ऊपर लटका हुआ है, मतलब धमकी दे रहा था दीदी को। मैंने कहा कि इधर से गिरेगा तो ये खटिया है जो वो भी टूटी हुई है, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। और इसने नहीं मानी। मैं वहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो
तो गाइज़ यहाँ से हम निकल रहे हैं। अब सब कुछ हो ही गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है, मतलब सब निकल गए हैं, बस हम रह गए हैं। हम गाड़ी में जा रहे हैं और अगर आगे कुछ होगा या फिर कुछ करना होगा तो वो मैं आपको आगे बता दूँगी। तब तक मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड मेरा व्लॉग पूरा देखो। सो गाइस ये जा रहे हैं मेरे बड़े फूफा जी जिन्हें सब कुछ ये काम करवाया, तो जो आपने अभी अभी देखा है। और ये छोटे फूफा जी कार चला रहे हैं और ये आप सोच रहे होगे ये थोड़ी थोड़ी देर बाद बोल के वॉइस ओवर कर दे रही है, बट ये एक मेरी मजबूरी है क्योंकि जो रोशनी की बुआ हैं वो दोनों पीछे बैठी हुई थी। बहुत सी बुआ पैदल गई थी बट हाँ हम गाड़ी से गए थे तो इसलिए इन्हें भी बैठा लिया। और एक बुआ को चूना लगाते हुए हमने मंगा ली थम्सअप, और थम्सअप को इतनी मस्त इन्जॉय कर रहे हैं ना इतनी गर्मी में, क्योंकि धूप से बचने का एक यही ऑप्शन है एसी लगा के। आए हाय मज़े आ गए। इतना 1-2 किलोमीटर भी दूर नहीं चला जाता हमसे ये घर आने के बाद। गाइस हम अब खाना खाने बैठ रहे हैं, तो खाना खा के मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि खाना खा रही हूँ। मुझे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बहुत तेज भूख लग रही है, तो बस एक छोटी सी क्लिप लेके और फिर मैं खाना खाना चालू कर दूँगी, तो बाद में आपसे बात। सो गाइज़ मैंने खाना खा लिया है और मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे माइक आ ही नहीं पा रहे हैं। इतने दिन से मैं लेने जा रही हूँ बट आ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरी बुआ का लड़का सो रहा है। अभी मैंने खाना फिनिश कर लिया, अभी देखते हैं चलते हैं हम घर पे। मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई अच्छा एरिया नहीं है बट स्टिल गाँव के घर ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं। एंड मेरी बुआ वगैरह उधर बैठ के काम कर रही है और मैं इधर बैठी हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। बातें क्या कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ क्योंकि मेरा हो नहीं रहा है और ये फ़ोन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कूलर पंखे वगैरह भी नहीं है। मैं कहाँ इसमें रह रही, मुझे अपने घर की याद आ रही है बहुत तेज। तो अब ऐसे होने के बाद फिर शायद हम घर पे जाएं या फिर कुछ होगा तो मैं आपको आगे बता दूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो हो गई हैं और वैसे आपको पता होगा, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है तो इसलिए मैंने बताया नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सो सॉरी, बट मेरा पूरा ब्लॉग देखो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। आई डोंट नो बट ये कौन सा गेम चल रहा है। ये 4-5 बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चे को बुलाकर और उसमें आंखें बंद करके थप्पड़ दे रहे थे और पूछ रहे थे कि किसने थप्पड़ दिया है। मतलब ये पता नहीं है, आप कमेंट में बताओ। और ये रोशनी और उसके इतने छोटे से चाचा से लड़ाई हो गई, उसकी झगड़ा हो गया। मतलब ये देखो यहाँ पे ये बाहुबली बन रहे हैं, ये त्रिशूल हो रहा है, ये मार हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। मैं तो सो के उठ के आई थी, मतलब वहाँ से मैं जब आपसे बात की थी तब मैं सो गई थी। और आप एक बार शाम की बातें सुनो, बहुत अच्छी। पापा पे ऐसी गाड़ी तो थे ना ने मेरे पापा पर तेरे भाई गाड़ी है अथी है, वो तो तई बकवास है। बड़ी अच्छी है तेरे पापा की ट्रक अच्छी है। मेरे पापा की ट्रक में क्यों नहीं बैठेंगे, हम तो बैठेंगे। बैठू नहीं, बैठेंगे। मैंने रुपया दे मेरे पापा के ऐसे तुम्हारो के चबायो एक बार ऐसे मारे होता बराबर दे रही 100 डीपी से पापा मांग रहा है छोटे दे कॉलम में 2 बार मार देते। हमारे पापा ही पे ऐसे ट्रैक, तुम्हारे पापा पे नाने का ट्रैक तो है ना गाय दूर चला रहा है मेरे पापा ट्रैक तुम्हारे। तो गाइज़ फाइनली हम घर से निकल चुके हैं, मतलब मेरी बुआ के ये ससुराल से निकल चुके हैं भाई इतनी जद्दोजहद के बाद। और मेरी शक्ल बहुत ही कम आई है। देखो ये राघव के बोल रहा था कि मुझे ले लो, सो मैं इसे दिखा रही थी भूत सी शक्ल का। ये हम डायरेक्ट हाईवे पे भी पहुंच चुके हैं और ये हम अपने घर की साइड में ही मुरैना में पहुंच चुके हैं। भाई साहब इतनी सुकून मिला था मुझे घर जाके। और ये फूफा की आप एक बार सुनो गाड़ी चलाते हुए। ये देखो ये ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दे रहे, ये वीडियो पे दे रहे हैं। देखो गाइस, देखो आगे गाड़ी चल रही है बट ये नहीं। ये देखो आगे गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ये देखो कैमरे तरफ देख रहे हैं, ये हमें भी मरवाएंगे साथ में। ये फूफा जी मेरे से जबरदस्ती करते हुए कि तो गाइस इस शाम में जो आप देख रहे हो ये शाम है जो गौरी को मार रहा है। मतलब इसकी तो इतनी ज़्यादा, अब मैं क्या कहूँ, इसके बहुत
हाथ पैर चलते हैं। देखो अपनी से बड़ी बहन को मार रहा है पागल सा। और ये कुछ काम से आया था तो मैं इससे बातें कर रही थी, मैंने सोचा व्लॉग शूट कर लूँ। कंटेंट निकाला है मुझे, तो ये बच्चे पीट रहे हैं और मैं कंटेंट निकाल रही हूँ बच्चे को नहीं बचा रही, मतलब इतनी। बट कोई नहीं, ऐसा चलता रहता है, मारपीट करनी चाहिए, मैंने भी बहुत की है। सो इसलिए तो आगे देखते हैं। The next day. गाइस सॉरी इसके लिए कि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल रही हूँ, मतलब मैंने शाम को ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, और तो इसलिए मैं सो गई थी। और गाइस पता नहीं कल से क्या हो गया है, मेरे फेस को नज़र लगी है क्या है ये अजीब सा 2-3 ये पिंपल हो गए हैं, क्या हो गया मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है, बट ये कुछ तो हो गया है। तो इसलिए मैं आई हूँ मौसी के घर पे, और मेरे मौसी और मम्मी वगैरह कुछ काम से गई हैं बाहर, तो मैं अभी यहीं पे रुक गई हूँ। और यहाँ पे मेरी मैगी चल रही है, यहाँ पे हम पार्टी करना छोड़ेंगे नहीं, ना ना ना। मेरी मौसी बोलती तो है कि जो फैलाया जाता है उसे पूरा कवर करके जाना, पर हम तो बर्तन छोड़ के चलो मेरी मैगी तो ऑलमोस्ट डन हो रही है, क्योंकि मैं घर पे से कुछ खा के नहीं आई थी, क्योंकि बहुत गंदी आलू की सब्ज़ी बनी थी, तो मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैंने नहीं खाया ना। हाँ, तो इसलिए मैं इसे डॉक्टर पे भी चेक कराने वाली हूँ, तो वो मेरी मम्मी आ जाएगी तभी तो जाएंगे, अभी तो जाने से रहे। अभी मेरी मम्मी को ऑलमोस्ट 1-2 घंटे है ना, 1-2 घंटे लग जाएंगे। ये वो बैठी है क्या है तेरा दिव्यांशी गाइस मैं आ चुकी हूँ। क्या तो ऐसे रहेंगे लड़के आ रही हूँ ऑफ सॉरी गाइस, मैं मजाक के मूड में इतना नहीं हूँ, क्योंकि तो मुझे इस चीज़ को लेके ज़्यादा हो रहा है कि ये क्या हो गया है, गिल्ट हो रहा है। एनीवेज अब मैं आप नहीं पढ़ जाती हूँ कि मैं मुझे क्या डायरेक्ट ब्लॉग में क्योंकि मुझे इसे देख के आ रहे थे, ऊपर से मुझे क्या याद है, वैसे मैं खाली थी, बट स्टिल इतना मेरे ख्याल में इतना वेट है मजाक कर रही हूँ। तो ये मेरे बालों का इग्नोर करना मैंने आज ही वॉश किया है, तो लाइक कि ऐसे हो गए बाल। अब मैं ऑयल करके फिर ऐसे छोटी कूद की फिर मैं क्या सजेशन दिया था मुझे, ये रिकमेंड किया है, ये क्या है कुछ तो है क्रीम है, बस ये मुझे पता है कि क्रीम है। और आप मेरे हेड्स दोनों फ्री हो चुके हैं, ये ट्राइपॉड शूट कराएगा, एंड ट्राइपॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्फ्लुएंसर कुछ भी शूट करते हैं ट्राइपॉड से, बस लाइक बिना लाइट देते हैं गाइस। अच्छा कौन सा रेफरेंस आता है, अरे मेरी आंखें हाँ, ओ माय गॉड कितनी गंदी लग रही है। ये है लाइट, ये है बल्कि सेकंड लाइट, ये है नॉन लाइट, मेरी बात करते हैं। एंड आपको ये बताती हूँ कि अगर ऐसे आपके स्किन पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अपने डॉक्टर से सजेशन लिया करो। ऐसा सोचना कि और इन्फ्लुएंसर की तरह मैं भी ध्यान देने नहीं, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, ये सही बात है, क्योंकि कोई ताने मारे हमारे खुद के पेरेंट्स खुद कोई मौका छोड़ते नहीं है मेरे पेरेंट्स मुझे ताने मारने में। मेरी गलती है, ये मैंने किया है, मतलब मैं खुद के चेहरे पर खुद ही एक्सपेरिमेंट करूँगी। इतनी बेवकूफ़ दिख रही हूँ, क्या सोच रही हूँ मैं भी। कोई बात नहीं, आप मेरे सब्सक्राइबर ना मैं अभी भूत लग रही हूँ क्योंकि गाइस मैंने बोल दिया है इग्नोर करो। और मैं अभी मार्केट से आई हूँ तो मैंने फेस वॉश कर लिया है डब से। हाँ आप सोचना मत कि मैं बोल रही हूँ नहीं, अगर मुझसे कोई बात करेगा देखिएगा तो उसे पता चलेगा मैं बोल रही हूँ ओवरएक्टिंग की दुकान पे। ओह माय गॉड। सो गाइस इसे बोला तो था कि सोने से पहले लगाना और उठने के बाद सोने से पहले लगाना, बट मेरे से बिल्कुल लेट नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे बैठी हूँ क्योंकि आप मेरे पेशेंस लेवल समझ नहीं पाओगे, मेरे अंदर पेशेंस है नहीं कि गाइस वो क्या है ना, मुझे ना इसे अप्लाई करने की चुनना चाहिए, तो इसे हम वो करने का सोच रहे हैं। ये अचानक मेरी स्किन अच्छा हो गया, ये राधा दीदी है ना, उन्हें नजर आ दी शायद, उन्होंने बोली थी तेरी स्किन अच्छी, ऐसी चीज़ें पर मैं बिलीव नहीं करती, बट मुझे बिलीव होता है गाइस। सो मैं इसे लगाती हूँ, सो लेट्स लगा के देखते हैं। इंग्लिश अरे लगाती नो 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 इंग्लिश में हिंदी में कहती हूँ। हाँ मेरे हाथों की नश मिल जाएगी बाप रे। ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी नहीं है हम, अगर अच्छा नहीं हुआ तो उसके सिर में मार नहीं जाए। इस दवाई की स्मेल बिल्कुल इसकी क्रीम दवाई जैसी है। मैं इसे दवाई पता क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये दवाई बोलूँगी